कमलेभ्यो नमः नमः। ॐ ऐं सरस्वतये नमः। श्री हम हनुमतये नमः नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती महाभागे कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहम् धनुजीवन कृशानां ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् बालराडामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् पातजातं नमः। ध्येयं सदा परिभवगनम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी राधे मेरी स्वामिनी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की श्री साई नर्मदेश्वर महादेव की जय। आ जाइए सभी भक्त लोग 2 मिनट श्री किशोरी राधे रानी के चरणों में चिंतन करेंगे और तालियों का साथ देते हुए सभी लोग भाव से संकीर्तन बोलेंगे।
नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। बोले सभी लोग जय हो हमको। सभी लोग तालियों का साथ देते और भक्त कहता है माँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 माना कि मैं पतित बहुत हूँ। माँ पति पावन तेरो नाम। जय हो हे माँ मैं पतित हूँ, तू पतित पावन है। पति पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। पति पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, स्वामिनी श्री राधे। हरि बोल। जय हो हमको। और माँ जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, हाँ जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो। हे माँ मैं तो अवगुणों की खान हूँ और तू गुणों की खान है। तुम्हारा नाम ही है बरसाने वाली, कृपा बरसाऊ माँ। इसलिए मैं तो बहुत छोटा भक्त हूँ माँ, अपनी कृपा दृष्टि से मेरे ऊपर कृपा करो। और हमारे अंदर तो अवगुण अवगुण ही भरे हैं माँ। इसलिए जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो। ओ माँ नहीं गिन का कोई हिसाब, ये हो कोई हिसाब नहीं है, नहीं गिन का कोई हिसाब, लाडली
लाडली श्री राधे के नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे के नजर। और माँ कोट न रमा उमा ब्रह्माणी कोट में लगायो ब्रह्माणी कोट न रमा उमा ब्रह्माणी कोट में लगायो ब्रह्माणी। तेरे चरणों में पावे विश्राम हे माँ तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में पाऊं विश्राम लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। के नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी भगवान की जय हो। परीक्षित लाल की जय हो। बोल दुर्गा मैया की जय हो। सर्वत्र भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आ जाइए आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरड़ालय भक्त वांछात कल्पतरु तड़िदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण।
सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है आज इसके 6वें दिवस में आप सभी आनंद ले रहे हैं। और छोटी बहन के द्वारा अभी बहुत सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का आपने दर्शन किया, श्रवण किया। आ जाइए, आज की बहुत सुंदर कथा है। परम सौभाग्य है हम सभी भक्तजनों का जो ऐसी सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर हमें मिला है। मन भगवान के चरणों में लगाए रहेंगे तो हम सबका कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजा आप अपने स्थान पर असीम कृपा से बैठे रहे, मन इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाए रहे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। ये मनरूपी रस्सी जो है संसार में जो बंधी है, ध्यान देना, मनरूपी रस्सी जो संसार में बंधी है, ये संसार में यदि बंधी रहेगी तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए चारों तरफ से मन हटा करके ये मनरूपी रस्सी जो है चारों तरफ से मन हटा के और गोविंद के चरणों में लगाएं तो हमारा शीघ्र ही कल्याण होगा। भागवत जी में कहते हैं मानव का जीवन जो है एक एक पल भी इसका भरोसा नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं और सत्य तो ये है कि एक पल का नहीं भरोसा। तो हम कह रहे कि अभी कथा सुन रहे हो, अभी 10 मिनट बाद सुन पाओगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं, ये श्वास जाकर के दोबारा लौट के आएगी, कोई इसकी गारंटी है? बिल्कुल नहीं। परीक्षित बहुत सौभाग्यशाली है। परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा है? 7 दिन में। 8वां दिन होता है क्या? 8वां दिन होता है क्या? नहीं होता है। 7 ही तो दिन है ना, 7 में ही सबको मरना है। और 7 ही कोष का परिक्रमा भी है गोवर्धन महाराज का, है कि नहीं? ये 7 का संयोग बड़ा विचित्र है, ध्यान देना। और शरीर में चक्र कितने हैं? 7। कितना संयोग है? 7 ही कोष का परिक्रमा है और कोई सब बाहर नहीं है। आप अध्यात्म में जब जाएंगे तो आपके शरीर से बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ इसी के अंदर है। 7 ग्रंथियां हैं, 7 चक्र हैं। और जब जीव साधना करता है ना तो एक एक चक्र को जब पार करता हुआ जाता है, जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो वहाँ जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। फिर वहाँ जीव को देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है। भागवत जी में गौकर्ण जी ने जो आप प्रथम दिन की कथा में सुने हैं, जो धुंधकारी की कथा सुनी है, तो गौकर्ण जो है ना वो ज्ञान का प्रतीक है। गौकर्ण ने अपने पिता को बड़े सुंदर आत्मोपदेश किए हैं। और कौन सा आत्मोपदेश किया है? देहेस्ते मांश रुधिरे अभिमतिन्त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागिरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठा। अपने पिता से कहते हैं गौकर्ण जी, पिताश्री ये देहाध्यास की निवृत्ति करो। अब जब तक आपके मन में मेरा तेरा, ये मैं मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मैं फलाना, मैं, ये जब तक रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। अभी द्वैत है।
गोपी उद्धव संवाद जब आप कथा सुनेंगे ना, उद्धव जी को जो ज्ञान की गूंदड़ी लेकर के गए थे, ज्ञान की पोटरी, ओ व्रज की गोपियां ऐसी वैरागिनी, उन्होंने उस पोटरी को फाड़ दिया। भगवान जी के डालो लला ले, तो ही तुम्हारे को ठीक कल्याण हो डालो, नहीं डालो बेटा, ध्यान देंगे। तो गोपियों ने ज्ञान उनका 2 मिनट में छीण कर दिया। ध्यान देना, मन का कनेक्शन हटाना नहीं। अभी हमारे विनोद भैया नगला जिंद से सम्मान करके गए 251 रुपये माला से, और बहन जी रूबी का भी सम्मान किया है। काफ़ी दिन पहले मैंने कथा की थी अपने विनोद भैया की। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। तुम कई दिन बाद आए हो, दर्शन नहीं दे तुमने। और 51 रुपये क्या सुनील? अच्छा, और ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं 51 रुपये से सुनील भैया की तरफ से सदा आगे बढ़े। और रिंकू भैया हमारे जो अभी हमने कथा की है नगला धनी, तो वहाँ से ये भैया हमारे आए हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। आ जाओ भाई, एक बार जोरदार जयकारा बोल गोविंद भगवान की। तो बात कहाँ चल रही थी? देहाध्यास की निवृत्ति। जीव जब तक उसके मन में द्वैत रहता, भगवान के मंदिर में जाता है ना, तो उसके मन में ये रहता है ये भगवान है और मैं जीव हूँ, मैं फलाने सिंह हूँ, तो समझ लो भगवान में और आप में अभी पर्दा पड़ा है, अभी दूरी है। ये माया आपको बीच में पकड़े हुए है, ध्यान देना। और बोले जिस दिन ये माया का पर्दा हट जाएगा, ये अज्ञान का पर्दा जिस दिन फट जाएगा ना, तो उसी दिन जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। और जब जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए, फिर वही जीव को देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है। वही कह रहे गांवकरण जी, देहे इस्तेमाल शरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ये पिताश्री, आपके मन में जो मेरा तेरा, ये बालक मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, बोले ये जब तक तुम्हारे अज्ञानता भरी रहेगी, ये अज्ञान रूपी पर्दा जब तक पड़ा रहेगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। अरे पिताजी आप तो हरि का चिंतन करो। बोले बेटा घर में रहे तो कैसे इसने घर को नरक बना दिया, और वन में जाएं तो कैसे, बोले मन में इतना वैराग्य नहीं है, कैसे जाएं वन में, हाँ मन में इतना वैराग्य नहीं। तो गौकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही पिताश्री, मन में वैराग्य बहुत आवश्यक है। यदि मन ही नहीं रंगा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़े, मन नहीं रंगा तो हम साधक नहीं बन पाए। बाहर की रंगाई से कोई मतलब नहीं है भैया, डिस्टेंपर खूब कराए लो, हाँ। और जब तक अंदर से नहीं रंगोगे, बाहर की रंगाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए साधक को चाहिए अंदर की सफाई, अंदर की स्वच्छता। जैसे कछुआ होता है, कछुआ चलता है, और जब उसको कोई चोट देता है ना, सबको सिकोड़ के अपने पैरों को हाथों को अंदर कर लेता है। यही साधक में होना चाहिए। साधना करे, संसार में रहे, बुरी बात नहीं है, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, विवाह करना बुरी बात नहीं है, परिवार का पालन करना खराब बात नहीं है। लेकिन खराब क्या है? बोले हम पत्नी के बिना जी नहीं सकते, बच्चे के बिना जी नहीं सकते, नाती के बगैर जी नहीं सकते। ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है। कर्म करो, पालन करो, फर्ज समझो, लेकिन इनमें इतने लुप्त मत हो जाओ जो अपनी मंजिल ही भूल जाओ। बोल सच्चिदानंद भगवान की है, अपनी मंजिल नहीं भूलनी चाहिए। गीता में गोविंद ने कहा है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये कर्म क्षेत्र है,
आए हो जन्म लेकर कर्म करिए, कर्म प्रधान है, कर्म के साथ। और कर्म में क्या, कर से कर्म। अब मौत है तो कछु करना है रे, हाथ पैर से ही तो करोगे। तो कर से कर्म करो विधिनाना, खूब करो कर्म, खूब परिवार को पालो, बढ़िया चकाचक आनंद देव, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन भगवान से जोड़े रहो और भरण पोषण परिवार का करो, और केवल ये समझकर करो कि प्रभु ने ये ड्यूटी हमें दे रखी है। जब संसार सागर में आए हैं तो ये ड्यूटी करने आए, हम अपना टाइम पास करने आए। ये रंगमंच है, ये पूरा विश्व जो है ना, हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी कहते परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी बोले ये दुनिया रंगमंच है बेटा। और इसमें सब अपनी अपनी कलाकारी कर रहे हैं, है कि नहीं है? कोई तो पत्नी में नाच रहा है, कोई बच्चों के लिए नाच रहा है, कोई परिवार के लिए नाच रहा है, कोई भगवान के भजन में नाच रहा है। नाच तो तुम भी रहे हो, नाच हम भी रहे, मगर तुम्हारे नाचने में हमारे में थोड़ा अंतर है। तुम तो नशा करते हो दारू का, पर हम नशा करते हैं गोविंद के नाम का। नशा करिए ऐसा जो सुबह पी लो शाम को उतर जाए, तो काहे का नशा, या 2-4 घंटे में नीचे उतर जाए। अरे नशा ऐसा करो जो जिंदगी भर चढ़ के उतरे ही ना, बोल गोविंद भगवान की, ऐसा करो।